आज हम लोग को डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन क्या करना है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप लोग अगर रजिस्टर पेन ले रख के बैठे हैं तो आप हेडिंग वगैरह डाल लीजिए। डेरिवेशन अभी हमें करना है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी इमीडिएटली आप कर सकते हैं इसको रजिस्टर पे। कहीं कुछ डाउट होगा तो लास्ट में पूछ सकते हैं कि सर ये स्टेप कैसे आया जी, राइट। तो आप हेडिंग लिखनी है ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर इक्वल, और ये क्वेश्चन बना सकते हैं शो दैट ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर इक्वल। एक क्वेश्चन आता है 3 से 5 नंबर में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पहले जो इसके डेरिवेशन तो हम कर लेंगे, राइट। बहुत ही इजी है, नो डाउट। हम लोगों ने पढ़े थे कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पहले थ्योरेटिकल आइडियाज पढ़े थे कि एक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, राइट। Vp इज इक्वल टू, और दैट इज Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन v। और ये जो वेलोसिटी होता है ये उस वेव की सिंगल वेव ट्रेन से, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी जो ये है, पार्टिकल कहीं इधर रह गया और जो इसकी वेव वेलोसिटी है वो आगे कहीं हो गया। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो कि इम्पॉसिबल है ना, कि पार्टिकल को एग्जिस्ट करना चाहिए इस वेव में। तो हम लोगों ने इसके लिए भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। श्रोडिंगर साहब ने बताया कि बेसिकली जो हम लोग सिंगल वेव ट्रेन मान रहे हैं, that is not a single wave train, that is a group of wave train, that is a group of single wave train, right, and that is called wave packet. And the wave packet, the velocity by which wave packet moves in the medium, that is called group velocity, right। और उसमें ही उस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस होगी उस वेव पैकेट के इनसाइड में। तो मैथमेटिकली हमें ये प्रूव करना है कि जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है उस वेव पैकेट के इनसाइड में, ना कि पार्टिकल कहीं बैक साइड में बिहाइंड रह गया और वेव कहीं और ट्रैवल कर गया होगा आगे मीडियम में, जो कि ऐसा इमेजिनेशन या फिर कैसे भी पॉसिबल नहीं, राइट। पार्टिकल दैट शुड बी एसोसिएटेड विद द वेव, और वेव एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। जैसे कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि एवरी मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। उसकी वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हम लोगों ने मैथमेटिकल टास्क वगैरह कर चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर वही चीज प्रूव करना है कि उसकी पार्टिकल की फेज, दैट इज फेज वेलोसिटी, और उस वेव की वेव यानी कि ग्रुप ऑफ वेव यानी कि वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी, दैट शुड बी इक्विवेलेंट आइदर कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें मालूम है बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव that is omega is equal to 2 pi nu, right। 2 pi nu is the frequency of that wave, right। तो एक बेसिक फॉर्मूला न्यू का, एनर्जी E is equal to h nu एनर्जी होती है, ये भी हमें मालूम है। तो इससे हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू E by h, इज इक्वल टू h nu, तो न्यू इज इक्वल टू E by h लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये हो गया 2 pi E upon h। आप लोग साथ ही साथ रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे, जो भी 30 स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, राइट। और ये आप लोग वीडियो ना ट्राई करें ऑन करने का, नहीं तो यहाँ पर लेक्चर डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट। आप जस्ट ऑडियो सुनिए, आपकी स्क्रीन पे वीडियो भी डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो जो भी कोई स्टूडेंट है जरा इसको आप ऑफ रखिए वीडियो वगैरह, राइट। तो हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई E अपॉन h, और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये भी फॉर्मुलेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर मालूम है फॉर्मुलेशन, ये हमने रख दी वैल्यू, राइट। अब m की वैल्यू, रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू m इज इक्वल टू m नॉट, ये भी आपको फॉर्मुलेशन मालूम है, राइट। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2, आइदर रूट में कह सकते हैं 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू हमने सारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यू का, एनर्जी का और रिलेटिविस्टिक मास का। तो ये फॉर्मुलेशन आ गया 2 पाई m नॉट c स्क्वायर अपॉन h विद इन ब्रैकेट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2, राइट। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे,
डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। इसको जरा मैं जूम कर दूं, इसको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट लो। अभी आपका टाइम है आपके पास, ये 14 मिनट्स लेक्चर को अटेंड कर ही रहे हैं, इसी की ड्यूरेशन में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दी है, वो जो अपॉन में था उसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर लिए, इनवर्स में लिख लिए, -1/2 पावर हो गया। जस्ट सिंपल, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है उसको, तो इसलिए इसको हमने सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख दिया, राइट। यहाँ पर अपॉन में था, ये अपॉन में है, रेस्ट फॉर 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जस्ट -1/2 हो जाएगा, राइट। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को, दैट मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि फेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, राइट। डिफरेंशिएट करते तो डी ओमेगा अपॉन डी वी। बहुत ही केयरफुली इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स है तो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज एक कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यह ध्यान रखिएगा कि हमें v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये केवल डिफरेंशिएट होगा, बाकी ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाने हैं। तो पहले हमने इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये -1/2, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, dvx ऑफ x रेज़ टू पावर n इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n-1। ये फॉर्मूला बेसिक आपको पहले से मालूम है मैथमेटिक्स में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये -1/2, ये n की वैल्यू है, -1/2 यहाँ पर हमने लिख दिए, राइट। ये स्कैनिंग में मैंने एक बार चेक कर लिया है, जहाँ से भी स्कैन किया बुक से भी, राइट। तो ये एज इट सॉल्व करके यहाँ पर स्कैनिंग में आ गया है, राइट। ये कैंसिल आउट किया गया है और ये प्लस कर दिया गया है, राइट। तो ये माइनस है यहाँ पर -1/2, और फिर ये एज इट इज x की पावर n-1 यानी -v² रेज़ टू पावर -3/2, यानी कि n की वैल्यू -1/2 का और -1 अपने हमने और कर दिया इसमें से -1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, ये -3/2 हो जाएगा। तो ये पावर हमारे पास है -3/2 हो गया। तो ये केवल हमने एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया, अब हमें इस टर्म का भी, x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमने अभी x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन किया, अब ये चेन रूल ये कहता है कि जो x टर्म है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 - v² अपॉन c² को, राइट। तो इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका v² अपॉन c², तो ये 2, पहले यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाना, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये -2v आ जाएगा अपॉन c², एक कांस्टेंट तो है ही थल्ले, तो ये एज इट इज लिख लेंगे -2v अपॉन c², तो यहाँ पर लिखा है -2v अपॉन c²। तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज बच गया, राइट। 2πm0 c², सॉरी c नहीं, ये v यहाँ पर c² से कैंसिल आउट हो गया, ये v और ये 2πm0 v हो गया, और ये वाला टर्म 1 - v² अपॉन c² रेज़ टू पावर -3/2, तो इसको आप जस्ट अपॉन में लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाना है, राइट। इसको रजिस्टर में साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते जाइए, राइट। तो 2πm0 v अपॉन h विद इन ब्रैकेट 1 - v² अपॉन c² रेज़ टू पावर 3/2, ये हमारे पास आ गया डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू, राइट। हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये हम लोग मैथमेटिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है vg की वैल्यू। vg क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के, राइट, डी ओमेगा अपॉन डी के, ये हम लोगों ने फॉर्मूला मालूम है। तो हम लोग पहले ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव के टर्म में, फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव के टर्म में, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आ रहा है, राइट। तो ये हमारा टारगेट है कि ये vg हमें कैलकुलेट करना है। इवन आप कैन से मैथमेटिक्स में इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से कुछ सकते हैं, vg इक्वल टू v, और यू कैन से दैट फेज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ये प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। इसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग को बेसिक
एक और फॉर्मूला मालूम है जिस दिन मैंने वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बारे में बताया था। वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ wavelength, that is k is equal to 2 pi upon lambda, right? And lambda is the depth of the wave, material particle की wavelength है, तो wavelength कितनी होती है material particle की, ये यहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं बहुत ही डिटेल में। lambda is equal to h upon mv, right? तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2 pi h और mv चला गया, तो ये 2 pi mv upon h दिया गया, राइट। प्रीवियस जैसे हमने रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, m नॉट अपॉन h इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 by 2, राइट। इसको आइदर रूट में लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो बाद में तो चेंज करना ही पड़ेगा। रूट की वैल्यू 1 by 2 हमें उसका पावर लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इस सिंबल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस पावर को हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। बेटे वीडियो ऑफ करिए, राइट, वीडियो ऑफ रखिए। तो अब हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2 पाई m नॉट v, इसको भी हम लोग ऊपर ले गए, तो ये -1 by 2 यहाँ पर पावर चेक कर सकते हैं, -1 by 2 हो गया, और 2 पाई m नॉट अपॉन h, 2 पाई m नॉट अपॉन h, ये साथ में हमने लिख लिया, राइट। और ये v है, लिख लिया, ये ऊपर गया, तो ये एज इट इज। तो यहाँ पर ये जब भी आप डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं क्वेश्चन, इवन असाइनमेंट में एमएसटी में पूछते रहते हैं सब क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इवन कॉन्सेप्ट बेस्ड, और मतलब हर तरह से मैं तो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को समझता हूँ, राइट। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा टॉपिक को। तो बिल्कुल प्रीवियस डे से इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो टर्म है यहाँ पर दो है, एक भी ए है और एक टर्म इसमें भी बी है, तो दो टर्म है। तो मैथमेटिक्स के बिना हम किसी भी साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। मैथमेटिक्स एक पार्ट है हमारा साइंस का, इवन फिजिक्स का। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमेशा फिजिक्स के साथ ही केमिस्ट्री के साथ रहता है, राइट। तो इन तीनों को मिला के इवन बायोलॉजिकल टर्म, ये सारा कुछ ही मिलके साइंस बनता है, इसके बिना इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल टूल्स हम इसीलिए पढ़ते हैं सो दैट कि कहीं भी हमें फिजिकल टर्म को लाइफ में किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए तो वहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो हमें मालूम है डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट है, जो दो फंक्शन हो गए, एक v हो गया, एक 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 by 2, राइट। दो टर्म हो गए, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रखा हूँ, इवन आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ f1 f2 दो फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इवन आपको मालूम है तो वेल एंड गुड है। तो क्या फॉर्मूला होता है, f2 डिफरेंशिएशन ऑफ f1, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस f1 डिफरेंशिएशन ऑफ f2। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है इसको डेरिवेटिव के लिए, राइट। तो इस टर्म को हम v के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी के टर्म रेस्पेक्ट में इसको वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो ये 2 पाई m नॉट अपॉन h को हमने कॉमन कर दिया। अब ये दो फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट में डेरिवेटिव जो भी आएगा इस तरह से हमें यहाँ पर लिख देना है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन यहाँ पर होता है, सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1 by 2, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी वी, तो यानी वी है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन v है, तो डी वी अपॉन डी वी 1 हो जाएगा, राइट। सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होता है, राइट, ये आपको मालूम है, प्लस f1 कितना है जी, v है, v एज इट इज लिख दिए, और डेरिवेटिव ऑफ f2 कितना है यहाँ पर, f2 इतना है, फंक्शन जो सेकंड है ये है, तो इसका डेरिवेटिव फिर चेन रूल के साथ होगा। बहुत ही केयरफुली डेरिवेटिव करना होता है, नहीं तो मिस्टेक 100% चांस बनता रहता है, राइट। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इवन मैं असाइनमेंट में ये पूछूंगा जरूर, इवन एमएसटी में पूछा जाता है अक्सर, फाइनल एग्जाम में भी, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, राइट। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया f1, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो देखो इसी फॉर्मुलेशन से जो मैंने बताया था अभी,
इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो n पहले आ गया, n कितना था -1/2, -1/2 लिख दिया यहाँ पर, राइट। और x की पावर -1 हो जाएगा उसमें से, तो -1/2 -1 से -3/2 हो गया, राइट। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -3/2। फिर एक बार हमें इस पूरे x को डिफरेंशिएट करना है, तो x को डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा -2v अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किए थे डी अपॉन डी, राइट। तो -2v अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ये मल्टीप्लायर है सारे, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का सिंबल हो गया। ये तो एज इट इज लिख दिया टर्म -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। और ये देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर, एक तो वी ये है और एक वी ये है, तो ये वी स्क्वायर हो गया, अपॉन में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर लिख दिया, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर -3/2, ये एज इट इज लिखा है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए आपको, राइट। स्टिल अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग लास्ट में पूछ सकते ही हैं, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस टर्म को 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर -3/2 इस पूरे टर्म से जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉस टर्म क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि 1 यहाँ पर ये देखो 1 है और यहाँ पर हमने -3/2 ले लिया कॉमन, है ना। 1 माइनस 3/2 यानी कि दैट इज इक्विवेलेंट टू -1/2, 2 माइनस 3 यानी कि -1/2, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रहेगा ये पावर इसका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर तो एज इट इज रह गया, ये हमने कॉमन ले लिया था सेकेंड टर्म, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ये ब्रैकेट हमने जो ब्रैकेट एक्सपेंड करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास केवल ये मल्टीप्लायर रह गया 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, और ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर -3/2, ये अपॉन में कर दिए थे, पॉजिटिव टर्म हो गया, राइट। 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, ये पावर यहाँ पर देख रहे हैं आप पॉजिटिव हो गया, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया डी के अपॉन डी इज इक्वल टू 2 पाई एम नॉट अपॉन एच विदिन ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये 7th इक्वेशन है। और एक 4th इक्वेशन, इसको मैं जूम इन कर देना है ताकि स्क्रीन आपको पूरा दिख जाए एक बार। ये हम लोगों ने इक्वेशन नहीं, 4th इक्वेशन नहीं था, ये रहा, हाँ 5th इक्वेशन था, ये 5th इक्वेशन डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू और डी ओमेगा अपॉन डी वी की वैल्यू और एक डी के अपॉन डी वी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें डी ओमेगा अपॉन डी के की मिल जानी है। तो इसको इवन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये जो डी वी का है इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बात एज इट इज वैसे ही बने रहनी है। देखो डी ओमेगा अपॉन डी के, तो डी ओमेगा को भी डीवी से डिवाइड कर दिया, डी के को भी डीवी से डिवाइड कर दिया, इवन ये कैंसिल आउट होके यही बने रहना है, लेकिन इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। ये गलत प्रोसीजर नहीं है, इस तरह से हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5th इक्वेशन से पर वैल्यू रख देना है और लास्ट 7th इक्वेशन से वैल्यू रख देना है। चेक कीजिए क्या आ गया, चेक करके बताइए आप लोग। वी आ गया, सर वी। नेक्स्ट पेज पे यही टास्क किया गया है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास 5th था और
और एक 6 था। तो ये इक्वेशन को डिवाइड करके, राइट, ये हमारे पास Vg इक्वल टू V। तो आप इसको आप चेक करोगे कि ये V जो है बेसिकली ये लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वाला टर्म है। तो यहाँ पर V क्या था? दैट इज द मटेरियल पार्टिकल इज वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, राइट। जो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली मोमेंटम है, पार्टिकल का मोमेंटम इज इक्वल टू mv, है ना, मटेरियल पार्टिकल की मोमेंटम है। तो ये v क्या है? उस मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी है। और vg क्या था? ग्रुप वेलोसिटी था, जो वेव पैकेट हम लोगों ने बनाए थे। यहाँ पर आपको प्रीवियस पेज पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो कि हम लोगों ने इमेजिन किए थे कि उस पार्टिकल की कई सारे सिंगल वेव ट्रेन है, जब सुपर इम्पोज होंगे तो वेव पैकेट फॉर्मेशन होगा, इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, राइट। तो ये वेव पैकेट है। ये वेव पैकेट किस वेलोसिटी से प्रोपेगेट करता है? vg वेलोसिटी से प्रोपेगेट करता है, राइट। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी vt हैगा, एंड दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू दिस vg, राइट। तो यहाँ पर जाकर के ये सारी कहानी क्लियर होती है कि हमने शुरू में जो स्टार्ट किए थे कि हम क्लासिकली ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दीज आर द माइक्रोस्कोपिक थिंग, नॉट द मैक्रोस्कोपिक थिंग। तो ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव मैकेनिक्स से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज द माइक्रोस्कोपिक थिंग। अब ये तो हम लोगों ने बातें कह दी कि जी ठीक है जी, पार्टिकल जो है इस वेव पैकेट के इनसाइड में है। यहीं पर मैं डायग्राम में ही डिस्कस करूं। पार्टिकल हमने कह दिए कि इस वेव पैकेट के इनसाइड में है और इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। ये हमारे क्लियर हो गए कि भाई vg इज इक्वल टू vt, है ना। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप ऑफ वेव वेलोसिटी, और पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, और यू कैन से द वेव पैकेट वेलोसिटी, राइट। बट अब और भी मतलब इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि क्या हम इस पार्टिकल की मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या हम पार्टिकल की मोमेंटम एंड उसकी पोजीशन क्या साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं? हमारे रियल लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं बाइक पे बैठा हूँ, तो बाइक पे जो स्पीडोमीटर लगा है तो वो मेरी स्पीड बता देगी, उसकी वेलोसिटी उसका पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। उससे मैंने उस बाइक का और अपनी बॉडी का सारा कुछ मास कैलकुलेट करके मैं मोमेंट फाइंड आउट कर लेना। अगर कोई ऑब्जर्वर होगा, कोई मान लो कहीं किसी लोकेशन पे कोई ऑब्जर्वर है, वो पता भी कर सकता है मोमेंटम मैं इस लोकेशन पे, ध्यान रखिएगा मैं मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम और पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, उसको कोरिलेट करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट। कि मैं इन जनरल अपने लाइफ में अपने ऑब्जेक्ट का, राइट, अपने बॉडी का, अपने बाइक का, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो दिख रही है उसको मैं उसकी मोमेंटम और पोजीशन को, मतलब थोड़ी बहुत तो उसमें एरर आ सकता है, बट फाइंड आउट कर सकते हैं, right? Classically, we can find the momentum and position of the particle simultaneously. क्या यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की? क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स से हमारा काम चल जाना है? क्या किसी और मैकेनिक्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट अब आ गया कि इस पार्टिकल की, मान लीजिए कि हम एटॉमिक की बात कर रहे हैं, एटॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस जिसको कहते हैं पॉजिटिव है, सेंटर है, पार्ट है, और यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, राइट। तो क्या उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है, दैट मींस की ग्रुप ऑफ वेव, वी कैन नाउ वी विल से ग्रुप ऑफ वेव, दैट मींस वेव पैकेट। अब उस वेव पैकेट में कहां पर इलेक्ट्रॉन होगा और उसकी कितनी मोमेंटम होगी,
can we calculate with this hypothesis, this mechanics, classical mechanics? Practically or theoretically, we cannot determine these things. That is impossible to determine momentum and position of the particle simultaneously inside the wave packet. So we need another mechanics, that is called wave mechanics, that is called quantum mechanics, that explain the position, about position and momentum, and that theory was given by Heisenberg uncertainty. Heisenberg, वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि पार्टिकल की हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, राइट। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर क्वांटम मैकेनिक्स इसमें हमने क्वांटम पार्टिकल को यूज कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है, हमने एक्यूरेटली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये इस तरह से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है कि आप मतलब अगर बहुत ही कंसंट्रेट करके पढ़े तो बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे, कैन वी डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली इनसाइड द वेव पैकेट, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्ट प्रोवाइड किए कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उसमें कोई एरर आएगा, एंड दैट साइंटिस्ट वाज हाइजेनबर्ग, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एकदम से, राइट। तो विद इन अ मिनट ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है, एक बार ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इवन मैं डिक्टेट कर देता हूँ, इसके जस्ट ऊपर है, ये भी कभी कभार एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Prove that particle, hence new velocity of a particle moving with relativistic speed is vg is equal to v, ये तो हमने ऐसे प्रूव किया ही, and that is equivalent to 2 pi upon h into de upon dk। तो ये एक आपको ये टास्क है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, राइट। इसको ऐसे मैं यहाँ पर स्क्रीन को आपके लिए पूरा ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप फ्यूचर आप पूछ सकते हैं, राइट।